वेलकम बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी फिजिक्स की पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपको जनरल गुणा भाग में भी हमेशा आपको यूज़ करना है। मेजरमेंट में तो विशेष रूप से ख्याल रखना है। हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट यूनिट का 3rd चैप्टर पढ़ चुके। 4th चैप्टर आपका एरर की स्टार्ट की है और एरर के बारे में समझें। उसके पहले आइए एक्यूरेसी के बारे में समझें। तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, इसके बारे में बताएंगे और यहीं से आप कितना एक्यूरेट किसी बात को आप कह रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? तो सिग्निफिकेंट फिगर in a measurement, significant figure in a measurement of a physical quantity significant figure in a measurement of a physical quantity tells the is value, tells the number of digit, in which we have कॉन्फिडेंस। जितने डिजिट्स पर किसी मेजरमेंट में वो वैल्यूज जिसको आप देखते हैं, नापते हैं और उसके जितने डिजिट पर आपको कॉन्फिडेंस होता है वही डिजिट आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। और ये बात जान लीजिए कि किसी वैल्यू में, किसी रीडिंग में जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। तो चलिए, लार्जर द significant figure, larger the significant figure obtained in measurement has greater accuracy. Larger significant figure in measurement has larger एक्यूरेसी, जो ज्यादा एक्यूरेट है, एंड वाइस वर्सा। कम अगर है, अगर कम आपका है, कम सिग्निफिकेंट फिगर है तो कम एक्यूरेट माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। चलिए, द नंबर ऑफ डिजिट वी नो एक्यूरेट, यहां से मेन बात समझिए आप जरा। द नंबर ऑफ digit, the number of digit which we know accurately and one suspected digit and one digit in approximation, one digit in approximation is known as significant figure, is known as significant figure। इसको आप समझ लेंगे। जैसे आपने लेंथ नापी है 12.4 सेंटीमीटर और एक्चुअली स्केल पर अगर आप देखें तो ये 12 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 13 हो गया। ऐसे ही इसके पहले रहा होगा। इस तरह एक स्केल है और ये आपका कहाँ तक आया है? 12.4 तक। 12.4 तो पूरा है, लेकिन 12.5 को भी पार नहीं किया है। कुछ इस तरह मामला है। इसका तो इसके बीच में है, 12.4 और 12.5 के कहीं बीच में है। तो एग्जैक्ट आप नहीं कह पा रहे हैं। तो ये दो डिजिट तो कंफर्म है 12 है,
और 4 है कि 5 है ये नहीं कंफर्म पा रहे, तो ये आपकी सस्पेक्टेड डिजिट है। तो ये लेंथ आप नाप रहे थे, कोई लेंथ नाप रहे थे, तो इन above reading significant figure is 4 है, सॉरी 3, क्यों? 2 ही कंफर्म है और एक ही सस्पेक्टेड डिजिट, तो रीडिंग तो इसकी कितनी हो गई? रीडिंग इसकी 12.4 लिखी जाएगी, जितना मैं कंफर्म हूँ। 5 थोड़ी कर देंगे, उतना ज़्यादा क्यों लिखेंगे, कम वाला ही लिखेंगे। लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर इस बात पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी, है ना, एक्यूरेसी ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, और इसके लिस्ट काउंट डिपेंड करता है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर इतना आ गया। सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है? जितना मैं कंफर्म डिजिट होता हूँ, एक जो है आपकी वो सस्पेक्टेड डिजिट। तो द सिग्निफिकेंट फिगर in measurement, significant figure in measurement represents the accuracy of मेजरमेंट। कितना ज़्यादा एक्यूरेट नापी गई, जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है वो उतना ही एक्यूरेट होता है। और आपको समझना चाहिए कि द सिग्निफिकेंट फिगर depend on लीस्ट काउंट। कोई ऑपरेटर्स कितना कम से कम नाप सकता है? लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना, दैट इज यूज्ड इन मेजरमेंट। तो ये ध्यान में आपका रहना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट काउंट डिपेंडेंट होता है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? तो सिग्निफिकेंट फिगर मैंने कहा कि वो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं जिन पर हमें कॉन्फिडेंट होता है, और इसमें किसी भी मेजरमेंट के बाद एग्जैक्ट जितने डिजिट आपका एक्यूरेट है वो तो लिखेंगे ही, साथ साथ एक सस्पेक्टेड डिजिट। तो ये बात आपके ध्यान में रहना चाहिए। आइए कुछ रूल्स हम लोग जाने कि व्हाट इज द कॉमन रूल्स फॉर significant figure, common rules for counting significant figure, common rule for counting significant figure। तो पहला रूल देखिए जरा, रूल नंबर 1 क्या है? मैं एग्जांपल देते हुए समझाते जाऊंगा। और सिग्निफिकेंट फिगर का जो मेन रूल आपका है ये आपको समझना आना चाहिए। द नंबर ऑफ डिजिट विच इज नोन एक्यूरेटली एंड 1 डिजिट इज अप्रोक्सीमेशन इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपका बेसिक रूल है कि किसी मेजरमेंट में जो आप रीडिंग देखेंगे उसमें जो एक्यूरेट रीडिंग होती है, जिस पर हम कॉन्फिडेंट हैं, वो तो लेंगे, साथ में एक डिजिट सस्पेक्टेड। जैसे यहाँ पर 12.4 और 12.5 के बीच में 12.4 एग्जैक्ट हो गया, और इसमें 12 तो एकदम एग्जैक्ट है, और जो 4 है इसी पर हम सस्पेक्टेड हैं, तो ये अपना एक अंक इस तरह बढ़ा करके हम लोग 0.4 कहते हुए, तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर है 3 यहाँ पर। आइए रूल नंबर 1 देखें। रूल नंबर 1 क्या कहता है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। किसी भी रीडिंग में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट होती हैं। एग्जाम्पल बता दें इसका हम आपको। एग्जाम्पल जैसे 5231 में हैज कितने नॉन जीरो है? कोई भी जीरो नहीं है, सब नॉन जीरो है।
हैज 4 significant figure, 4 significant figure। आइए रूल नंबर 2 जाने, पहला समझ में आ गया होगा कि जो भी नॉन जीरो दिखेगा वो सब के सब आपका सिग्निफिकेंट होंगे। जितने भी नंबर नॉन जीरो दिख रहे होंगे सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। नंबर 2, all zeros occurring between non-zero digits are सिग्निफिकेंट। जितने भी डिजिट्स आपके नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आती है वो सब के सब सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे एग्जांपल में समझिए इसको आप। एग्जांपल 12003, यहां पर आप देखेंगे तो 3 तो नॉन जीरो डिजिट है, यहां पर 1 2 और 3, और ये तो दोनों जीरो है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। हैज, ये भी आपके सिग्निफिकेंट ही माने जाएंगे। हैज 5 significant figure, have 5 significant figure। चलिए इसके बाद रूल नंबर 3 देखा जाए। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, तो इसमें कहा जा रहा है इन अ नंबर लेस देन 1, इन अ नंबर less than 1, in a number less than 1, all zeros to the right of decimal point, right of decimal point and left of नॉन जीरो डिजिट और नॉट सिग्निफिकेंट। पहली वर्ड देखिए नॉट बता रहा हूं, नॉट क्या क्या सिग्निफिकेंट नहीं होता है, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या बताया मैंने कि कोई भी अंक जो लेस देन 1 होगा उसमें डेसिमल के राइट और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट जो भी जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो एग्जांपल से समझिए, बड़ा बढ़िया लगेगा आपको, समझ में आएगा। पहली बार बता रहा हूँ मैं आपको क्या सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो 0.00315, इसमें आप देखेंगे तो ये डिजिट 1 से कम है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि द नंबर लेस देन 1, 1 से छोटा होना चाहिए। यहीं पे अगर 5 और 50 हो जाए, 50.00, तब ये फिर लेस देन 1 वाले कंडीशन में नहीं अलाउड होगा। तब तो यहाँ पे क्या अलाउड होगा कि ये 2 नॉन जीरो डिजिट है, जितने जीरो सब सिग्निफिकेंट हो गए। तो यहाँ पर 2 और 5 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। लेकिन यहाँ पर ये जब यहाँ पर केवल 0 है, अर्थात ये डिजिट लेस देन 1 है, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों 3 सिग्निफिकेंट फिगर है भाई? क्योंकि ये दोनों जीरो जो डेसिमल के राइट और नॉन जीरो डिजिट कौन सी है? 3 1 5 नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट आ रही हैं। तो ये दोनों जीरो जो है सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब आप कहेंगे दशमलव के पहले वाला, तो हाँ, दशमलव के पहले वाला भी जीरो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं होता है। इसको आप अगर समझना चाह रहे हो तो स्टार बना के इस बात को लिख सकते हैं। क्या अ नंबर लेस देन 1, a number less than 1, we often put a 0 right of decimal point सॉरी लेफ्ट, ये लेफ्ट है ना, राइट वाला तो ऑलरेडी हो चुका है। राइट ऑफ इसका लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट इज नॉट सिग्निफिकेंट,
इज नॉट सिग्निफिकेंट। हम लोग आमतौर पे 0 पॉइंट करके लिखते हैं, तो ये पहले वाला 0 भी यहाँ पे आपका नॉट सिग्निफिकेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ये है ना, सिग्निफिकेंट नहीं होता है। चलिए रूल नंबर 4 देखा जाए, तो यहां बात समझ में आ गई आपको। रूल नंबर 4 क्या है? ऑल जीरोस ऑन द राइट ऑफ last non-zero digit, right of last non-zero digit are significant all zeros on the right of last non-zero digit in decimal part are significant। ध्यान देंगे, मैंने कहा कि एग्जाम्पल में समझिए इसको कि 0.001 या 2100 हैज, अब ये दोनों जीरो इधर आगे वाले और ये डेसिमल के पहले वाला जीरो, क्योंकि लेस देन 1 है डिजिट, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। हाँ, नॉन जीरो डिजिट के राइट जो जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। नॉन जीरो डिजिट तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट होती है, और उसके बाद जितने भी जीरो आ रहे हैं, एक जीरो और बढ़ा लो, चलो 3 हो गए, तो ये चारों अंक, ये जो 5 अंक है, ये सब के सब आपके सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ये दोनों नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। डेसिमल, इफ द नंबर लेस देन 1 then the zeros occurring right of decimal point and the left of non zero digits are not significant। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सब के सब सिग्निफिकेंट हैं, ये सब के सब सिग्निफिकेंट हैं। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर, है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान देंगे, ये डेसिमल के पहले वाला भी, डेसिमल के लेफ्ट जो आता है, अगर नंबर लेस देन 1 है तो ये भी नॉट सिग्निफिकेंट है, ये तीनों जीरो नॉट सिग्निफिकेंट है, और ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट लास्ट वाले। तो ध्यान रखिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो रूल नंबर 4 आप जान गए। रूल नंबर 5, आइए रूल नंबर 5 सिखाएं आपको। रूल नंबर 5 क्या है? ऑल जीरोस ऑन द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स और नॉट सिग्निफिकेंट। all zeros on the right of non-zero digit are not significant, और फिर नॉट वाला केस आ गया, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। इसका एग्जांपल समझें। अभी डेसिमल पार्ट की बात नहीं, ध्यान रखिएगा बात बच्चों। तो 1200 हैज ओनली, या 000 लगा दो एक और, हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर देखिए ये 12,000 लिखा है। नॉन ऑल जीरोस ऑन द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो कौन कौन से हैं? 1 2 है। इसके राइट में जो भी जीरो जाते हैं वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये भी रूल आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर यही डेसिमल लगा देते हैं आगे, तब तो यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं, क्योंकि डेसिमल में, डेसिमल पार्ट में नॉन जीरो के जो राइट जीरो होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। ये रूल नंबर 4, ऑल जीरोस ऑन द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन डेसिमल पार्ट
आर सिग्निफिकेंट। तो बात ध्यान में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। ये आपके 5 रूल ये हो गए। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता बता दिया मैंने कि किसी भी मेजरमेंट में जो हम एक्यूरेटली, जो कॉन्फिडेंटली डिजिट्स बोलते हैं, उन्हीं डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। आइए कुछ और रूल भी सीखें और इस टॉपिक को निपटाएं पूरा आपके लिए, आपको समझ में आ जाए। कुछ क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा आपको, उसको आप करके देखेंगे। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या है? द ऑल जीरोस on the right of all zeros on the right of non-zero digit on the right of non-zero digit becomes significant when they comes in a measurement। अगर ये मेजरमेंट में आ रहा है, डायरेक्ट नहीं है, तो ये सब के सब सिग्निफिकेंट रहता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? यही जो 12,000 में बताया था आपको, 12,000, अगर ये किलोमीटर हो जाए तो अब ये मेजरमेंट में आ गया किलोमीटर हैज, अब सब के सब जीरो आपके सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट 12,000 जो लिखा था, यूनिट नहीं लिखी दिया गया, मेजरमेंट के तहत नहीं लिया गया है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर, हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये भी समझ में आ गया होगा। तो रूल नंबर 7, मैंने कहा किलोमीटर आ जाए, किलोग्राम आ जाए, या इस तरह मेजरमेंट की बात आ जाएगी, तो ये सब के सब सिग्निफिकेंट आ जाएंगे। रूल नंबर 7 क्या है? द चेंज इन यूनिट, the change in units of measurement, the change in units of measurement, the change in units of measurement of a quantity does not change the number of significant, does not change the number of significant figure, does not change the number of significant figure। जैसे अगर आपका ये दिया हुआ है एग्जाम्पल, टू 26.4 सेंटीमीटर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर, आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर यहाँ पर इसको हम 2.264, अब ये मीटर में कर दिया मैंने, तो यहाँ भी 4 सिग्निफिकेंट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। केवल यूनिट बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अलावा इसको हम 2.264 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर का लिख लेते, तो ये भी है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं पावर लगाने से या कुछ और चीजें करने से सिग्निफिकेंट फिगर में अंतर आने वाला है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई अंतर नहीं आता, ध्यान रखिएगा आप। रूल नंबर 8 और लास्ट, रूल नंबर 8 और लास्ट, द काउंटिंग नंबर्स
द काउंटिंग नंबर्स हैज इनफाइनाइट number of significant figure. Infinite number of significant figure. Example, जैसे 25 mango has infinite सिग्निफिकेंट फिगर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि अगर कभी काउंटिंग हो रहा है जैसे कि 25 मैंगो, 200 मैन, 25 गर्ल्स या 12 फैन, तो इस तरीके की चीजें जो है यहाँ भी संख्या की बात आ रही है, तो चूंकि इसकी रेंज इनफाइनाइट तक होती है, गिनने की रेंज इनफाइनाइट तक है, तो हम ये कहेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इनफाइनाइट। तो उम्मीद है सारे रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। इस पर आपको कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स दिखाए थे, उन न्यूमेरिकल्स हम लोग चर्चा करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर देखेंगे। गुड लक बच्चों, तैयारी करिए, सिग्निफिकेंट फिगर पे क्वेश्चंस लगाइए, जहाँ जो दिक्कत आती है फिर हम लोग बात करेंगे। गुड लक।